जी। तो ये बच्चों मैंने अभी जो बताया उसी के कंटिन्यूशन में, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो यही हमने उसमें किया। यदि उन्होंने हमें सेल्स दे दी 10 लाख की और पीवी रेशियो दे दिया 40%, वो पूरे क्वेश्चन में वही रहने वाला है। और फिक्स कॉस्ट हमको मिला 1,20,000, वो भी उस क्वेश्चन में वही रहने वाला है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। मैं बार बार कह रहा हूं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम, फिक्स कॉस्ट टोटल सेम। ये तीन अजम्पशन ध्यान में रखें। यदि ये तीनों अजम्पशन हमारे सही बैठ गए, यही के यही रहेंगे, तो आपको टॉपिक इजी रहेगा, क्योंकि ये तीनों चेंज नहीं होते अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। तो ये बच्चों, इसको हमने जब सॉल्व किया, 10 लाख का 40%, 4 लाख माइनस 120, 2,80,000। अब लास्ट में एक पॉइंट और आता है बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक पॉइंट लास्ट में और आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ ये मैं एक ऐसे डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, ये ऐसे इतना इको आपको आता है, तो ये फिक्स कॉस्ट की लाइन है, ये लाइन टोटल कॉस्ट की है, क्योंकि बच्चों टोटल कॉस्ट की लाइन वहीं से शुरू होगी जहां से फिक्स कॉस्ट है, और सेल्स की लाइन जीरो से शुरू होगी। ये देखिए सेल्स लाइन है, यहां से लेता हूं थोड़ा गलत शुरू, ये सेल्स लाइन है बच्चों। तो ये जो सेल्स लाइन है यहां पे इंटरसेक्ट किया, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ये शुरू, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। तो मतलब कहने का क्या है, ये फिक्स कॉस्ट की लाइन है, और ये हमारी जो लाइन है टोटल कॉस्ट की है, और ये जो लाइन है सेल्स लाइन है। तो बच्चों एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ये हमारी यूनिट्स है और ये रुपीज है। तो इधर बच्चों ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, जैसे इसमें 15,000 यूनिट्स आ रहा था, और इधर रुपीज में ये 3 लाख आएगा। उसका रीजन है कि जब आप आपका 3 लाख की सेल्स होगी, और अभी मान लो अभी हमारी सेल्स 20,000 हो रही है, तो बच्चों यहां से यहां तक को एमओएस बोलते हैं। ऐसे इसको हम बोलेंगे एमओएस, क्योंकि अभी हमारी सेल्स इतनी है और हमारा ब्रेक इवन 15,000 है, 15,000 है। और ये जो एरिया होता है मेरे बच्चों, ये लॉस का एरिया होता है, तभी रेड कलर ले रहा हूं, ये लॉस होता है, क्योंकि यहां तक कॉस्ट ज्यादा है। अब देखो तो सही जरा आप, ये कॉस्ट जो है ऊपर है और सेल्स नीचे है, और इधर मेरा प्रॉफिट एरिया होता है। इसको मैं एक पॉजिटिव कलर ग्रीन मानते हैं, कोई और भी ले लेते हैं, रेड को थोड़ा खतरे का मानते हैं, इसको हम प्रॉफिट मान रहे हैं। ये एरिया प्रॉफिट का है जब कॉस्ट नीचे है, और यहां पे देखो आप तो सेल्स नीचे है, कॉस्ट ऊपर है, क्योंकि बच्चों फिक्स कॉस्ट की वजह से है ना। जब तक फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होगी, तो ये ऐसी मैंने आपको एक वो बताया कि ये डायग्राम ऐसे बना के बताया एक्सप्रेशन के लिए, कि ये बीईपी इससे डिस्क्लोज हो रहा है, ये बीईपी है, और इधर बीईपी रुपीज में है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब है टोटल कॉस्ट लाइन सेल्स लाइन को, जहां सेल्स लाइन टोटल कॉस्ट को जहां पे कट करे। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेल्स लाइन ऊपर चली जाती है और कॉस्ट लाइन नीचे रह जाती है। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट कॉस्ट लाइन इज बिलो सेल्स लाइन, देन प्रॉफिट स्टार्ट्स। एग्जैक्ट इस पे ना प्रॉफिट होता ना लॉस, क्योंकि एट बीईपी टोटल कॉस्ट, एट बीईपी प्रॉफिट इज जीरो, टोटल कॉस्ट भी 3 लाख है और सेल्स भी 3 लाख है। ये, और एमओएस का मतलब है सेल्स अबव बीईपी। एमओएस का मतलब है सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स अबव बीईपी इज एमओएस। ये ठीक है, ये एक बच्चों पॉइंट है। तो यही हमने यहां बताने की कोशिश किया कि अभी यदि हमारे क्वेश्चन में गिवन सेल्स जो थी ओरिजिनली, गिवन सेल्स ओरिजिनल 20,000 यूनिट्स थी, ठीक है। तो 20,000 यूनिट्स में आएगा 20,000 माइनस 15,000 इज 5,000 का बीईपी, एमओएस यूनिट्स में। ये कैसे, सेल्स इन यूनिट्स
माइनस बीईपी इन यूनिट्स इज एमओएस इन यूनिट्स, और इन रुपीज लेना है तो सेल्स इन रुपीज, एमओएस बीईपी इन रुपीज, एमओएस रुपीज। तो सेल्स मुझे लगता है यस यही थी ओरिजिनल क्वेश्चन में, 4 लाख। ब्रेक इवन पॉइंट था मेरे पास बीपी इन रुपीज था बच्चों, आई थिंक फिक्स कॉस्ट 123 लाख था, यस। एमओएस 1 लाख आ गया, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो अभी जो आज का डिस्कशन हुआ बच्चों वो ये हुआ, नंबर 1 प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू पीवीआर। इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, यह आएगा इन परसेंटेज। और दूसरा हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, सेम आएगा इन परसेंटेज सेम। फिर हो गया बच्चों हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी, रिपीट कर रहा हूं सो दैट आपको याद हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट, ये यूनिट्स में आएगा, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज बीईपी इन यूनिट्स। और यदि ये रुपीज में लेना है तो ये आएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इक्वल टू बीईपी इन रुपीज। फिर है यदि डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हो, डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन, कैलकुलेट सेल्स, तो ये आएगा बच्चों फिक्स कॉस्ट। पहले तो आप बीईपी का फॉर्मूला लिख लो यूनिट्स वाला, दोबारा लिख लो रुपीज वाला, उसी के फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला बन जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न desired profit, fixed cost plus desired profit upon PVR equal to sales in rupees to earn desired profit। फिर आता है sales is given, calculate profit, तो ये आएगा sales into PV ratio माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, यही है बच्चों, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करो, फिक्स कॉस्ट घटा दो, प्रॉफिट आ जाता है। और फिर एमओएस है सेल्स इन यूनिट्स, सेल्स minus BEP. If both in units, then MOS in units. In units is sales in units minus BEP in unit. MOS in units. Sales in rupees, BEP in rupees, MOS in rupees. और MOS in rupees का एक फॉर्मूला और होता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इज MOS in rupees। तो ये बच्चों एक बार आप फॉर्मूले जब याद करेंगे समझेंगे तो चीजें और आसान होंगी, रिजॉल्व होंगी। ठीक है, अभी मैं इसको रोकता हूं। एक बार ये बेसिक लेक्चर था, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको वॉच करिए, देखिए बार बार, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।